गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तरनजीत कौर, भोपाल मध्य प्रदेश से आप सभी का आज की फ्राइडे एलडीपी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा फ्राइडे एलडीपी बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मोदी केयर को मैंने बाय चांस मेरी लाइफ में आया था। दोस्तों, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मोदी केयर को मैंने बाय चांस अपनी लाइफ में लिया और जिनकी वीडियोस और जिनकी शिक्षा लेकर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ दोस्तों। और जिनकी वीडियोस और जिनकी लेसन्स लेके मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ, उन्हीं गुरु माँ को प्रणाम करते हुए और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको थैंक यू करते हुए बहुत बहुत आप सबकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत बड़ी कंट्री मेंटर, हमारी लिविंग लेजेंड सुरेखा मैम को, जो कि जिस लेडी नेटवर्कर है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही है और पूरे नेशन में एक मोमेंटम क्रिएट किया है। बहुत बहुत सारी तालियां और बहुत बहुत वार्म वेलकम के साथ में स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी हमारी सुरेखा मैम को। वेलकम टू यू सुरेखा मैम, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच तरनजीत जी। मेरी आज वीडियो मैं नहीं अभी ओपन कर पा रही हूँ, कुछ वीडियो में चैलेंज आया है। मैं कोशिश कर रही हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स इफ आई कैन रेक्टिफाई दिस। कुछ देखो, कितनी बड़ी बात है कि मैं जब से 4-5 दिन 10 दिन मेरी मदर के कारण मैंने तो 10-12 दिन का गैप किया, कितना फर्क पड़ जाता है आपके पर्सनल मोमेंटम पे। और उसके बाद पता नहीं कायनात ना कहीं कुछ गड़बड़ करने लगती है, कुछ ना कुछ, जिसको कहो कि हम सब कुछ अच्छे से अच्छा कर रहे हैं बट फिर भी जो है ये चैलेंज आ रहा है कि भैया कभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं इसीलिए सबको कहती हूँ, ठीक है देखो, परिस्थितियां बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में नहीं हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज हर किसी को जो है लगातार मोमेंटम बनाए रखना चाहिए, लगातार एक बेसिक एक्शन लगातार करते रहना चाहिए, कायनात भी तभी साथ देती है। तो आइए चलिए, आप सबकी जोरदार तालियां पहले तो हम तरनजीत जी के लिए बजा लें, इनकी ग्रेट स्माइल के लिए बजा लें। इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ जब इवेंट शुरू होती है ना, तो इवेंट का सुपर हिट होना तो बिल्कुल वाजिब ही होता है। और चलिए, पहले मुझे पता है आज हम सब यहाँ मेजर सिंह साहब को सुनने के लिए आए हैं। मेरे फेवरेट स्पीकर हैं, मेरे मोटिवेटर हैं। अगर मैं कभी भी किसी भी तरीके से थोड़ा भी डाउन होती हूँ तो मैं बस इनके व्हाट्सएप ग्रुप में घुसती हूँ, 2-4 मैसेज पढ़ती हूँ और एकदम से सारा का सारा जोश जाग जाता है। और वो आज आपकी एलडीपी करेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। पर एक काम हम उससे पहले कर रहे हैं, कल जो मोदी केयर के अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनको डिटेल में समझाने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल ही टेक्निकल गुरु एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, जो कि बहुत खूबसूरती से कोई भी प्रमोशन निकलता है, कुछ भी मोदी केयर में चेंज आता है, उसको बड़े अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप सबकी तालियों के साथ आइए पहले ब्रिज जी को सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। जस्ट मिनट ब्रिज जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। हम पहले ब्रिज जी को सुनते हैं और फिर हम करेंगे डेफिनेटली मेजर साहब जी से मुलाकात। ब्रिज जी, ओवर टू यू, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। जस्ट ए मिनट ब्रिज साहब, वही ना, देखो चैलेंजेस जूम के, 10 दिन में मोमेंटम में फर्क आ गया। ब्रिज जी, आप को होस्ट हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम है ब्रिजभूषण शर्मा, बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मोदी केयर पिछले 2.5 सालों से कर रहे हैं। और दोस्तों अभी प्लेटिनम डायरेक्टर की रैंक पर हूँ और इसी वीक ब्रांड न्यू बलिनो ऑटोमेटिक मोदी केयर के कारफट ने अचीव करी है। और आज मेरे को जिम्मेदारी दी गई है आपको ब्रांड न्यू धमाकेदार न्यूज सुनाने की। और मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कल रात में 12 बजे मैं जाकर अपने मोहल्ले में जितने भी वो थे वहां पर मैं बैनर लगा रहा था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करना चाहते हो आप लोग। तो मतलब इतना ज्यादा मोमेंटम हाई हो चुका है इस चीज को लेकर कि मतलब 4 बजे नींद खुल गई कि 6 बजे अपने टीम में हम लोगों को बताना है। तो मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है जो लोग मोदी केयर में और आज तक विदेश यात्रा नहीं जा पाए, थाईलैंड जाने का इतना ज्यादा क्रेज है लोगों को। और ये जो मौका है दोस्तों, ये मौका छोड़ना नहीं है विदेश जाने का। और जितने भी हमारे ऑफर्स आए हैं इनको मैं फटाफट से आपको बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और एक करके मैं आपको सारे ऑफर समझाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मैम? हाँ जी, दिख रहा है। ओके। तो दोस्तों ये जो ऑफर है इसका नाम दिया गया है मोदी केयर तूफानी अनाउंसमेंट, जो कि कल ही रात में लॉन्च हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे एक तूफान सा आ गया है। सारे मोदी केरियन बहुत ज्यादा खुश हैं।
तो इसमें 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, प्लान के अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं। दूसरा, हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम जो चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ है, चेंज नहीं बोलूंगा, अपग्रेड हुआ है। और तीसरा, जो हमारा फॉरेन ट्रिप लॉन्च हुआ है डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स लोग के लिए। ये 3 है जो सुपर हिट न्यूज है दोस्तों। जितने लोग सपना देखते हैं कि कभी काश वो हवाई जहाज में बैठ पाते, उन सबका सपना ये जो थाईलैंड ट्रिप है वो पूरा करने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम, दोस्तों कई लोग जो हमारे कस्टमर थे, उनको ये चैलेंज आता था जब वो मोदी केयर के दुकान पे आते सामान लेना, तो उनको पीवी नहीं समझ में आता था। और कंपनी ने इस चीज को समझा। तो सबसे पहले समीर मोदी जी को और पूरे कंपनी की मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतना मेजर चेंज लाया। तो दोस्तों अब जो हमारा जून से नया लॉयल्टी प्रोग्राम चलेगा, उसमें क्या चीजें चेंज है चलिए समझ लेते हैं। तो जो पहले हम पीवी बेस्ड लॉयल्टी करते थे, उसको अब कंपनी ने चेंज करके वापस से रुपीज बेस्ड कर दिया है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप रुपीज वैल्यू में सामान खरीदिए और हाथों हाथ आपको लॉयल्टी कूपन दे दिया जाएगा, जिसको आप अगले महीने की 28 तक रिडीम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज, अगर आप 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको 250 रुपए का कूपन दे दिया जाएगा, जिसको आप अगले महीने यूज कर सकते हैं। यदि आप 3000 का सामान लेते हैं तो आपको 450 रुपए का लॉयल्टी कूपन दे दिया जाएगा, अगेन जिसको आप नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हैं। और 5000 रुपए का सामान खरीदने पर 800 रुपए का कूपन लॉयल्टी, और 7000 रुपए का सामान खरीदने पर यू विल गेट 1200 रुपीज बिगेस्ट लॉयल्टी। तो कहते हैं ना कि मुनाफे में घाटा नहीं खाना है, तो मैं तो हर महीने 7000 की लॉयल्टी करूंगा और 1200 का लॉयल्टी कूपन लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, और सबको भी यही मैं सलाह दूंगा। और दोस्तों पहले जो हमारा लॉयल्टी करने के लिए हमको 30 पीवी का सामान खरीदना पड़ता था, जून 2020 ऑनवर्ड्स आपको मिनिमम 1000 रुपए का सामान खरीद के आप पुराने महीने का लॉयल्टी कूपन रिडीम कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। आप जो 30 पीवी का सामान खरीदते थे रिडीम करने के लिए, उसको भी कंपनी ने अपग्रेड करके उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आपने जून में सामान खरीदा 120 पीवी का, आपको 1200 का कूपन मिला। जुलाई महीने में आपको मात्र 1000 रुपए का सामान खरीद के जून का जो 1200 रुपए कूपन था उसको बिल्कुल रिडीम कर सकते हैं। एक छोटा सा समझने वाला चीज ये है कि जितने लोगों ने मई में सामान लिया था, क्योंकि वो पुराना ऑफर चल रहा था, तो वो जून में भी आपको 30 पीवी का सामान खरीदने में ही वो कूपन रिडीम कर पाएंगे आप। बट ऑनवर्ड जून आपको रुपीज में 1000 का सामान लेकर आप कर पाओगे। तो लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा सबसे सॉलिड हो चुका है। पूरे इंडस्ट्री में इतना तगड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं है जिसमें इंस्टेंट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप तुरंत सामान लीजिए, तुरंत आपको लॉयल्टी कूपन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्लान अपग्रेड हुआ है, धांसू हुआ है जो प्रोग्राम है, मैं कहता हूं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हो गया है कि हमारे सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको ये था कि कहीं ना कहीं उनका इनकम उस लेवल का नहीं हुआ है, जिनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, उनकी भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी में रिस्पेक्ट रखा है, और उनके लिए भी अब से बाइक बोनस में उनको एंट्री दे दी गई है। अब अगर आप डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर या फिर सीनियर डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपग्रेड होते हो, तो आपको भी बाइक बोनस दिया जाएगा। क्योंकि ये बोनस है तो ये आपके पे आउट में आएगा, ये कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा एनईएफटी। उसके बाद कई लोग जो थे पुराने प्लान में बहुत खुश थे कि कार फंड आता था, बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि अब प्लेटिनम करना पड़ेगा। और पार्ट टाइमर लोगों को ज्यादा चैलेंज था कि सोचते थे कि 4 लेग हर महीने कैसे करेंगे। तो नए प्लान में दोस्तों एक और धमाकेदार अपग्रेडिंग किया गया है, वो है अब से जून मंथ से ही इफेक्टिव है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप करिए और आप कार फंड ले जाएंगे। मतलब फटाफट से आप 1200 की 3 लाख बनाइए और उसी महीने से आपको कार फंड जो है वो कंपनी दे देगी और आप अपने सपनों की कार मेरे जैसे खरीद सकते हैं। और लीडरशिप बोनस में भी अपग्रेड किया गया है। ये नई टेबल आई है, आप इसको देख लीजिएगा बाद में। इसमें भी पॉइंट जो है, पॉइंट्स की वैल्यू है, जिस तरह से लीडरशिप कैलकुलेट होता है उसमें माइनर चेंजेस हैं। और इसके बाद जितने भी लोग रेड डायमंड है और टीबीडी है उनके लिए भी बहुत ही एक नया बोनस ऐड किया गया है कि पर लीडरशिप बोनस उनको 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा अगर वो लेग बनाते तो मिलेगा, और 6 लाख रुपए तक मंथली वो ले सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसको मैं बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ है, थाईलैंड ट्रिप। दोस्तों जब आप हवाई जहाज में बैठते हो और जब वो हवाई जहाज का कप्तान अनाउंस करता है कि हमारा जो विमान है ये अब यहाँ से मूव करेगा, तो जो एक्साइटमेंट होता है वो मतलब वो अलग ही होता है। तो आप सभी लोगों के लिए मोदी केयर लेकर आया है इंचेंटिंग थाईलैंड ट्रिप, जो कि शुरू हो चुका है कल से, जून से, और ये चलेगा दिसंबर तक। इसको क्वालिफाई करने के लिए आइए देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो जितने भी लोग डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अप टू डायमंड तक, ये सब लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर के लिए तो हमारा होता ही है फॉरेन ट्रिप। तो क्या करना होगा, अगर आप मई मंथ में आप डायरेक्टर क्वालिफाई थे तो आपको जून से लेकर दिसंबर तक का पूरा टाइम मिलेगा और आपको टोटल इन 7 महीनों में
3 लाख टोटल पीजीबीवी करना पड़ेगा आपके ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, और हर महीने कम से कम आपको 40,000 एक एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर आप 40,000 हर महीने करते हैं और दिसंबर तक आप टोटल 3 लाख कर लेते हैं तो आपका थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। और पासपोर्ट बनवाना मत भूलिएगा, क्योंकि पासपोर्ट नहीं हुआ और थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई हो गया फिर भी नहीं जा पाएंगे। और इसी तरह अगर आप डायरेक्टर थे मई में और अगर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो फिर आपको 32,000 पर मंथ करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 25,000, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 16,000। इसी तरह अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे तो आपका जो टारगेट था वो कम होकर 2,70,000 हो जाएगा और आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे हर मंथ 32,000 एक एवरेज के साथ। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप उस महीने डायरेक्टर थे बट आप किसी स्पेसिफिक महीने में 40,000 नहीं कर पाए, तो क्या आपका क्वालिफाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा क्वालिफाई। आपको अगले महीने में जो बाकी बचा है टोटल 3 लाख में वो करना पड़ेगा। मान लो आपने 35,000 कर पाए तो वो महीना काउंट नहीं होगा, बट आगे जो महीने होंगे आप उसमें टोटल 3 लाख करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये टेबल है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा आप अपने रैंक के हिसाब से। और जो प्लेटिनम डायरेक्टर हैं और जो डायमंड डायरेक्टर हैं उनके लिए जो थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई होगा ये पीजीबीवी ना होकर ये होगा एलपीबी लैक्स के ऊपर। तो प्लेटिनम डायरेक्टर को टोटल 18 लाख बनानी है मिनिमम, जो है हर मंथ वो 1 लाख बना सकते हैं, और डायमंड डायरेक्टर को टोटल 30 लाख बनानी है और हर महीने वो एक एवरेज के लिए 1 लाख बना सकते हैं। सो मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू आज की जो होस्ट हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा वापस। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिज जी। मैंने कोशिश करी है एंड मेरी कोशिश भी कामयाब हुई है। मैं मेरी वीडियो ऑन करने में कामयाब रही हूँ। हो जाता है, और खास करके जहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसीलिए ज्यादा इंसानों पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि इंसान का ना, आज मैंने बड़ी एक प्यारी सी बात सीखी है कि भैया बचपन में सुनते थे ऊन में गर्मी होती है, फिर जब गर्मी की छुट्टियां होने लगी तो पता चला जून में गर्मी होती है, फिर जब थोड़े जवान हुए तो पता चले खून में गर्मी होती है। पर वो तो जब मोदी के बिजनेस में आए तो पता चला कि भैया असली चीज तो जब किसी को चाहने के लिए जो जुनून होता है ना, उस जुनून में असली गर्मी होती है। तो बस जुनून चढ़ाए जाना है, बाकी तो भैया कभी कुछ सही चलेगा कुछ गलत चलेगा, पर जुनून एक ऐसी चीज है जो जुनून कभी गलत नहीं जाता। जुनून हर हाल में हमें पास करा के ही दम लेता है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बुलाने जा रहे हैं उन लीडर को जिनके लिए आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेजर साहब, माय फेवरेट। इनकी सोच बहुत खरी है, सटीक बात करते हैं, सटीक एक्शन करते हैं, हैवी एक्शन करते हैं, ऐसा डिसिप्लिन लाइफ ये बिजनेस के मामले में लीड कर रहे हैं कि हर कोई गर्व महसूस करता है जो इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो इनके अपलाइन हो चाहे वो इनके डाउनलाइन हो। और बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो है ना, अपना ये 3 पाउंड का जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को बहुत संभाल करके रखते हैं। तो आइए चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए जोरदार तालियां बजाते हुए बुलाने जा रही हूँ हम सबके फेवरेट मेजर सिंह साहब जी को। सिंह साहब, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम, आपने हमें समय दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपकी फोटो देखकर ही हम मोटिवेट हो जाते हैं। जब आप मैसेज डालते हो तो आपको मिलकर तो मोटिवेट होना ही होना है, पर जब आपकी फोटो देख लेते हैं तो तब भी बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैम, आज आपने मुझे मौका दिया और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मेरा नाम मेजर सिंह है और मैं पंजाब रोपड़ शहर का रहने वाला हूं। मैं पिछले 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं और मैं 3 कंपनियों में काम कर चुका हूं। पहले मैंने एमबे में काम किया, फिर मैंने एक पंजाब की कंपनी थी नेचरवे, उसमें काम किया, और अब ये मेरी तीसरी कंपनी है और लास्ट कंपनी है। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2002 में, तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और 2002 में इंडिया में एक ही कंपनी थी एमबे जो चलती थी, और कोई कंपनी नहीं चलती थी। और हमने वहां पे जाकर मीटिंग अटेंड की, डिसिप्लिन सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, पर वहां पे कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने 2006 में एक पंजाब की कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर भी अच्छा काम किया, अपना बेस्ट दिया, पर वो 2015 में आकर वो कंपनी क्लोज हो गई। और दोस्तों, फिर क्या हुआ, 2015 में जब वो कंपनी क्लोज हुई तो वो कंपनी क्लोज हुई अप्रैल 2015 में। और फिर मेरे 5-6 महीने में देखता रहा कि अब क्या करूं।
तो फिर मेरे पास प्लान आया मोदी केयर का नवंबर 2015 में। नवंबर 2015 में मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसको देखो। तो सच्चे पातशाह की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने बोला ठीक है जी आ जाओ। उन्होंने आके हमारे घर पे मोदी केयर के बारे में बताया, मोदी केयर सिस्टम के बारे में बताया, और सबसे अच्छा लगा डेमो। जब उन्होंने प्रोडक्ट्स की डेमो की तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसी वक्त जब वो डेमो कर रहे थे, मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया कि अब इस कंपनी में काम करेंगे। और जब उन्होंने बैकग्राउंड के बारे में बताया, मोदी केयर के बारे में, इतने साल पुराना मोदी ग्रुप है, तो और भी विश्वास बढ़ा। और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि करूंगा। मैंने ज्वाइन कर लिया और कुछ प्रोडक्ट यूज किए। मैंने सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज किया, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है कोरियन रेड जिनसिंग। उन्होंने डेमो की थी कोरियन रेड जिनसिंग की। मैंने बोला ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यही दे दो। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक में एक्स्ट्रा तो नहीं है, जो खुली हुई डिब्बी है यही ले लो। तो मैंने वो खुली हुई डिब्बी ही उनसे ले ली। बाद में वो मेरे से डिब्बी चेंज कर लेकर गए, और उस प्रोडक्ट ने मेरी बहुत मदद की। और दोस्तों फिर ज्वाइन करने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर शुरू हो गए, स्ट्रगल करना शुरू किया। फिर सबसे पहले मैंने एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई। जैसे हमारी अपलाइन हमें बोलती है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई। तो सबसे पहले मैंने क्रॉस लिस्ट बनाने के बाद मैं ना 15 लोगों पे एक निशानी लगाई, स्टार लगा दिया 15 लोगों पे कि सबसे पहले इनको मिलना है। और मैंने अपनी अपलाइन को साथ लिया और मैं 15 लोगों को मिलने के लिए निकल पड़ा। और जब मैं 15 लोगों को मिलने को निकला, जिसको भी मैं मिला मुझे किसी ने मना नहीं किया, किसी ने ना नहीं की। जिसको भी प्लान दिखाता, जिसको भी डेमो दिखाता, वो मेरे नेटवर्क में शामिल होता गया। और उस वक्त 21% तक का टाइटल होता था, जैसे अब हमारा 11% है, उस टाइम 21% होता था। और मैंने 11 नवंबर 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया, और मुझे पता भी नहीं कि पहले महीने ही, पहले 10-12 दिन में ही जो क्लोजिंग हुई है, तो मेरा टाइटल हो गया 18%। और मेरा जो पहला चेक बना वो बना 5,400 रुपए का। और फिर 5-6 दिन बाद फिर हमारा सिस्टम खुलता है। जैसे ही 5-6 दिन के बाद सिस्टम खुला, ऑन हुआ, तो मुझे कॉल आई मेरी अपलाइन की कि आप डायरेक्टर हो गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और विदिन 15 दिन में मैंने डायरेक्टर भी क्वालिफाइड कर लिया। और ऐसे ही मेरा दूसरा चेक जो है वो 16,000 रुपए का बना, फिर ऐसा ही 32,000 का बना। जैसे ही 2016 आया, 2016 मार्च महीने में मैंने प्लेटिनम डायरेक्टर ब्रेक किया, और मेरा चेक बना 1,12,500 रुपए का। और दोस्तों जैसे ही चेक 1,12,500 का बना, तो विश्वास और बढ़ गया भी अब तो जैसे पंजाब में बोलते हैं फट्टे चक देने हैं, तो अब तो फट्टे चक देने हैं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। चलते गए चलते गए, और दोस्तों 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने तक पहुंच गए। और दोस्तों ये नहीं है कि बीच में चैलेंज नहीं आए, चैलेंज भी बहुत आए हैं। किसी भी काम को अब शुरू करो, सबसे पहले क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस भी बहुत आए, बहुत कुछ हुआ 2015 और 2016 में, बहुत कुछ हुआ। और पर हम अपने मिशन पे लगे रहे कि नहीं, हमने जाना है जाना है जाना है। और फिर जीवीडी भी बन गए, चेक भी ले ले, गाड़ियां भी आ गई, घर भी ले लिया। मैं अभी आपको स्लाइड पे दिखाता हूं कि मैंने अभी तक कितनी गाड़ियां मोदी केयर से अचीव की है। हाँ जी, स्क्रीन है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2017 में मैंने महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी अचीव की। देखो 2015 में मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी एंड में नवंबर 2015 में। 2015 खत्म होने वाला था, और 16 में मेहनत की, 17 में मैंने महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी ली। और प्रशांत प्रेम जी, अनिल सेठ जी, शरद चौधरी जी मेरे को गाड़ी देने के लिए रोपड़ में आए। और फिर मैंने 18 में और मेहनत की, 2019 में मैंने फिर गाड़ी चेंज की,
फिर मैंने ले आई जीप कंपास, और 2021 में मैंने फिर गाड़ी चेंज की, मैंने मोदी केयर से ली अल्काजार। देखो अभी मेरे को बिजनेस करते हुए हर साल में एक साल के बाद गाड़ी चेंज कर देता हूं। अभी 22 में गाड़ी चेंज नहीं करूंगा, 23 में फिर गाड़ी चेंज करूंगा, और 23 में मेरी गाड़ी आने वाली है मोदी केयर से फॉर्च्यूनर गाड़ी। और मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी डिसाइड कर ली है, फॉर्च्यूनर की फोटो मैंने लगा ली है, फॉर्च्यूनर का ड्रीम मैंने देखना शुरू कर दिया। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है, वो 4 अगस्त 2023 को फॉर्च्यूनर गाड़ी मोदी केयर से आने वाली है। और आप देखो लोग बोलते हैं चलता नहीं है, चलता नहीं है, चलता नहीं है, और मैं कहता हूं ये रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। पता नहीं आप कैसे करते हो कि चलता क्यों नहीं है, आपका क्यों नहीं चलता, कारण क्या है, उसके बारे में भी बताऊंगा, और क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर मैंने अभी 2022 में 70 लाख का घर लिया मोदी केयर से, वो भी दिखाते हैं आपको। 70 लाख का घर दिया, यहां पे मैं बैठा मीटिंग कर रहा हूं, ये मैं अपना घर खरीदा है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे। अब देखो ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग, बेडरूम, ठीक है जी। और अपने सपनों का घर बनाया खुद, जितना भी कारपेंटर का काम था खुद सारा आप नाल होकर करवाया कि अच्छा काम करना है। 3 बेडरूम सेट है ये। हाँ दोस्तों, ये था मेरी मोदी केयर में अचीवमेंट। लोग बोलते हैं चलता नहीं है, मैं बोलता हूं रुकता नहीं है। गाड़ियां मोदी केयर से आ रही हैं, घर मोदी केयर से बन रहे हैं, सारे सपने मोदी केयर से पूरे हो रहे हैं। और करना क्या है, कामयाब होने के लिए करना क्या है, अब वो देखना होगा। अगर लोगों का चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, तो कमी कहां पे है, मुझे कौन कौन से काम करने चाहिए, और उस पर बातचीत करते हैं, स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ कि कौन कौन से काम करने हैं जो मैंने किए हैं। आप करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। हाँ जी, नंबर 1, सेट योर प्रायोरिटीज। दोस्तों सबसे पहले प्राथमिकता सेट करो, प्रायोरिटी सेट करो कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। 2015 में मोदी केयर मेरे जीवन में आया, मैंने मोदी केयर को नंबर 1 रखा। मेरे लिए सारे ब्याह शादियां नंबर 2 पे है, यहां तक के बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो भी मेरी वाइफ जाती है, मैं नहीं जाता। मेरे लिए नंबर 1 पे क्या है, मोदी केयर। मैंने प्रायोरिटी के ऊपर मोदी केयर को रखा है। अगर आप मोदी केयर को प्रायोरिटी दोगे, अगर आप मोदी केयर को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रखोगे, पहले शादियां अटेंड कर लें, पहले जैसे पंजाब में अखंड पाठ भोग बहुत होते हैं, भोग पे चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, शादियां देख लें, ठीक है जी, तिहार निकल जाएं। अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे बिजनेस को, तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। सेट यूर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज सेट यूर सक्सेस। तो दोस्तों जो हम प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रायोरिटी ही हमारी सफलता को सेट कर देती है। सो अगर आप सफल होना चाहते हो इस बिजनेस में, तो प्लीज अपनी प्राथमिकता को सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, और मोदी केयर को नंबर 1 पे रखिए। 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बाकी सभी काम को पोस्टपोन कर दीजिए। 5 साल के लिए मोदी केयर को नंबर 1 पे रखना है, बाकी काम बाद में करने हैं। अगर कोई मीटिंग सेमिनार होता है, कोई सिस्टम की बात होती है, सबसे पहले हम होने चाहिए वहां पे। और हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, हमने 5 साल मोदी केयर को प्रायोरिटी देनी है। मैंने 5 साल मोदी केयर को प्रायोरिटी दी, और 5 साल की जो मेरी अचीवमेंट है मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट, क्रिएट टीम। दोस्तों इस बिजनेस में कोई अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इस बिजनेस में हमें टीम बनानी पड़ेगी। टीम हमने कैसी टीम बनानी है, तो दोस्तों हमारी टीम में 3 तरह के लोग होते हैं, कंसल्टेंट, अचीवर्स और लीडर्स। सबसे पहले हमारी टीम में आते हैं कंसल्टेंट। तो हमने दोस्तों कंसल्टेंट बढ़ाने हैं। जितने कंसल्टेंट ज्यादा होंगे, जितनी फौज उतनी मौज। जितने कंसल्टेंट ज्यादा होंगे, फिर हमने क्या करना है, जो हमारे कंसल्टेंट है उनको उनके टाइटल अचीव करवाने हैं, उनको अचीवर्स में कन्वर्ट करना है। जब कंसल्टेंट अचीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उनको मान सम्मान देना है, उनको माला पहनानी है, उनको मेडल देना है, क्योंकि वो कंसल्टेंट से अचीवर बन गए। जैसे किसी ने
शुरू किया बिजनेस, फिर वो डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर हो गया, सीनियर डायरेक्टर से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, फिर वो एससीडी बन गया। ऐसे ऐसे जब जब वो टाइटल अचीव करे तो उसको हम बोलते हैं अचीवर्स। और ये नहीं है कि हमारी टीम में कंसल्टेंट तो बहुत है पर अचीवर नहीं है, तो भी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कंसल्टेंट को कन्वर्ट करना है अचीवर्स में, और अचीवर्स को कन्वर्ट करना है लीडर्स में। और लीडर कौन होता है? लीडर वो जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे हम सब की लीडर हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, आप क्या कर रहे हैं? आप मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, और कभी सेमिनार रखते हैं, कभी वर्कशॉप रखते हैं, फिर वो लीडर का काम है। सबसे पहले कंसल्टेंट, अचीवर्स और लीडर्स। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अकेला आदमी कोई कामयाब नहीं हो सकता। टीम बनाओ, आजादी पाओ, जितनी फौज उतनी मौज। बी सीरियस। सो दोस्तों, इस बिजनेस को सीरियस होकर करो। अनसीरियस लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। अगर आप सीरियस होकर इस बिजनेस को करोगे, सीरियसली हर पॉइंट को सीरियसली लोगे, अपलाइन की हर बात को सीरियस लोगे, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। अगर अपलाइन ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल दिया 60 पीवी, 10 से पहले 60 पीवी, तो हमने 10 से पहले 60 पीवी करने हैं। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि 1 शो द प्लान डेली, तो हमने शो द प्लान डेली करना है। हमने अपनी अपलाइन की, कंपनी की हर बात को सीरियस लेना है। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो लोग भी हमें सीरियस नहीं लेंगे। हमने अपनी अपलाइन की बात को सीरियस लेना है, सिस्टम की बात को सीरियस लेना है, प्रोडक्ट को सीरियस लेना है, मैनेजमेंट को सीरियस लेना है। जो सीरियस लोग होते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। अनसीरियस लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेस होते हैं। हर इंसान, जितने भी कंसल्टेंट है, अचीवर्स हैं, लीडर्स हैं, इनकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में 4 फेस आने ही आने हैं। पहला फेस है दोस्तों इनिशियल एक्साइटमेंट, शुरुआती एक्साइटमेंट। जब बंदा ज्वाइन करता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है। शुरू में टाइटल भी होते हैं, मीटिंग में भी आता है, सेमिनार में भी आता है, बड़ा एक्साइटेड। चक दूंगा फटे, दब दूंगा किली, पंजाबी विच कहंदे चक दूंगा फटे, नेरी लिया दूंगा। सो दोस्तों, बिजनेस ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है, हर बंदा एक्साइटेड ਹੁੰਦਾ है। जब बिजनेस ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है तो हर बंदा एक्साइटेड ਹੁੰਦਾ है। सो इस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ दोस्तों डाउनफॉल भी आंदा है, अप डाउन भी ਹੁੰਦਾ है। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होया, बंदे का बैलेंस बिगड़ा, तो वो कौन सी स्टेज में चला जाता है? वो फेस 2 में चला जाता है। फेस 2 में आते हैं चैलेंजेस। वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है, पर होना नहीं है। फेस 1 से फेस 2 में हर इंसान को आना पड़ता है, हर लीडर को आना पड़ता है। हर बंदे की लाइफ की, नेटवर्क लाइफ में ये स्टेज जरूर आती है। कभी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बड़ा, कभी कोई चैलेंज आ गया, बंदा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, निराशा आ गई मन में, तो वो एक आगे जाकर आप देख रहे होंगे कि रेड कलर का निशान लगा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एक चौक बना हुआ है। इस चौक से 2 रास्ते जाते हैं, एक फेस 4 के लिए और एक फेस 3 के लिए। जब हम डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मीटिंग सेमिनार को छोड़ देते हैं, अपलाइन के संपर्क से हम टूट जाते हैं, तो क्या होता है? फिर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जब माइंड में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है तो 2 रास्ते निकलते हैं। या तो आप फाइट कर मीटिंग सेमिनार में आना शुरू करो, आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओ, या फिर फेज 3 में चले जाओ। फेज 3 में क्या है? फेलियर, जंप इनटू अदर कंपनी। आपने क्या किया? थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी आई, आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए, क्विट कर गए। सो दोस्तों, अगर आप क्विट कर गए, किसी दूसरी कंपनी में चले गए, और दोस्तों ये सोचो क्या वहां पर जाकर चैलेंजेस नहीं आएंगे? फिर क्या करोगे? फिर तीसरी कंपनी में चले जाओगे, फिर तीसरी कंपनी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, फिर चौथी में चले जाओगे, क्या चौथी कंपनी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, फिर 5वीं में चले जाओगे। और अगर ऐसे ही आप कंपनियां बदलते रहे, ऐसे ही आप बार बार सिस्टम चेंज करते रहे, तो आप पे विश्वास कौन करेगा? मैं बहुत फैन हूं मैम का, सुरेखा मैम का। जब मुझे पता चलता है कि मैम 22-23 साल से, मुझे पक्का नहीं पता 22 या 23 साल से मैम मोदी केयर में है। अगर मैम ने इतनी बड़ी सक्सेस ली है तो उसका एक ही है कि मैम एक ही सिस्टम में टिके रहे,
लगातार काम करते रहे। अगर हम भी एक सिस्टम में टिके रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, क्विट नहीं करेंगे, और कभी भी माइंड में कोई नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही रास्ता है, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में ज्यादा आना शुरू करो, बुक्स पढ़ो। हमारे में से ज्यादा लोग बुक्स नहीं पढ़ते। जब बुक्स नहीं पढ़ते, जो बुक्स होती है ना जी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, वो कभी बंदे को नेगेटिव नहीं होने देती। बुक्स पढ़ो। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में हमेशा लिखा होता है कि ऐसे होता ही है। रिलायंस की स्टोरी पढ़ लो, टाटा की स्टोरी पढ़ लो, हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। अगर आप स्टेज 3 में चले गए तो सवारी अपने सामान की आप खुद जिम्मेवार है। स्टेज 3 का मतलब है क्विट कर जाना, दूसरी कंपनी में चले जाना। और मैं कहता हूं, क्या दूसरी कंपनी में जाकर चैलेंजेस नहीं आएंगे? क्या ये गारंटी है? दूसरी कंपनी में भी चैलेंजेस आएंगे, तीसरी में भी आएंगे, चौथी में भी आएंगे। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें चैलेंजेस नहीं आते? अगर चैलेंजेस आ जाए, हम क्विट कर जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, तो उससे अच्छा है कि हम अपनी अपलाइन को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन के साथ जुड़े, और कोई नेगेटिविटी आती भी है, किताबें पढ़ें, सिस्टम के साथ जुड़ें। और अगर फेज 4 में चले गए, अपने आप को हमने पॉजिटिव रखा, फेज 4 में है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज सुरेखा मैम के पास क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं कहता हूं कि हर लीडर की जिंदगी में फेज 3 आने के चांस है। हर लीडर क्विट करने के चांस बनते हैं, सबके बनते हैं। ऐसा समा हर एक बंदे पे आता है क्विट कर जाऊं, पर करना नहीं है, करना नहीं है। हमने कहां पे जाना है? हमने फेज 4 पे जाना है, क्योंकि फेज 4 पे क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे ही आपको चैलेंज आए, आपको लगे कि नहीं यार मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो उस वक्त आपको जरूरत होती है अपनी अपलाइन के साथ जुड़ने की, सिस्टम के साथ जुड़ने की, किताबों के साथ जुड़ने की, और अपने आप को पॉजिटिव रखने की। और आपने सबने, हमने कहां पे पहुंचना है? फेज 4 पे पहुंचना है। फेज 4 में क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम है। फेज 4 पे मर्सिडीज है, ऑडी है, बड़े बड़े घर है। और हम याद करो, जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किस फेज के लिए किया था? 2 लिए, 3 लिए या 4 के लिए? हर इंसान ने फेज 4 पे जाने का वादा किया था कि मैं फेज 4 पे फाइनेंशियल फ्रीडम लूंगा। पर क्या होता है, 2-3 महीने, 6 महीने, साल के बाद एक ऐसी बीमारी आती है, एक ऐसी बीमारी फैलती है, वो हमें क्विट कर देती है, और हमें वो ले जाती है फेज 3 की तरफ, जहां पे जाकर हम या तो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जहां पर हम क्विट कर घर बैठ जाते हैं। पर हमने ये नहीं करना है, हमने फेज 4 पे जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम हमने प्राप्त करनी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही मोदी केयर के साथ जुड़े थे। और दोस्तों, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है, और ना नेगेटिव देखना है। अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है ना, वहां से उठकर चला जाया करो। टेस्ट मत लिया करो कि कोई नेगेटिव हो रहा है, थैंक यू सर। और कोई भी डाउन लाइन में भी कोई नेगेटिव बोलता है, उसको भी रोकना है। और कोई क्रॉस लाइन में नेगेटिव बोलता है, उसको भी रोकना है। नेगेटिव सुनना ही नहीं है, ना बोलना है ना सुनना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो फिर वही बात है, मीटिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग और बुक्स। अगर आप इन चीजों के साथ जुड़े रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। अगर आप इन चीजों से हट जाओगे तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। फॉलो द सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करो। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लोग ही आगे बढ़ते हैं। खुद का सिस्टम बनाने की तैयारी मत करो। जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, जिसपे सुरेखा मैम चल कर अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हमें भी मैम के पीछे पीछे ही जाना है। ये नहीं है कि मैं कोई अपना सिस्टम तैयार करूं, मैं कोई अपना ट्रैक बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं कभी ना पहुंचूं। मान लो कि मैंने पंजाब से दिल्ली जाना है, पंजाब से दिल्ली जाना है, मैंने ट्रेन पकड़नी है। लाखों करोड़ों लोग पिछले लाखों सालों से वो ट्रेन पर जाते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं बोलता हूं नहीं नहीं भैया, मैंने तो अपना ट्रैक बनाना है, मैंने तो अपनी लाइनें बिछानी है, अपनी गाड़ी तैयार करनी है। हो सकता है कि वो गाड़ी मैं तैयार ना कर पाऊं, हो सकता है वो ट्रैक मैं ना बना सकूं, हो सकता है मैं पहुंच ही ना सकूं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो ट्रैक बना हुआ है, जो टाइम टेस्टेड सिस्टम बना हुआ है, हम उस सिस्टम को फॉलो करें। जी यार, मैं सभी को कहना चाहता हूं, हमारी अपलाइन
1,35,00,000 रुपया महीने का कमा रही है, तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए या और लोगों को फॉलो करना चाहिए? मैं तो मैम को फॉलो करता हूं, ठीक है। जब मैम के चेक के बराबर पहुंच जाऊंगा फिर देखूंगा क्या करना है। जब तक मैम के पास नहीं पहुंचता तब तक तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उस ट्रैक पे तो ऑलरेडी मैम चल कर मैम ने हमारे लिए ट्रैक तैयार किया हुआ है, हमने सिस्टम को फॉलो करना है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सिस्टम उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। जैसे समुंदर मरी हुई मछली को अपने अंदर नहीं रखता, वो किनारे पे छोड़ देता है, ऐसे जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सिस्टम को नहीं मानते, सिस्टम से बाहर होते हैं, तो दोस्तों सिस्टम उसको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अपने आप ही बाहर निकाल देता है। सो प्लीज मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो प्लीज सिस्टम को फॉलो करें। फॉलो डेली एक्शंस, जो हमारे डेली काम करने हैं, हमने डेली एक्शंस करने हैं, उनको फॉलो करें। अगर आप डेली एक्शन नहीं करते, बड़ा बड़ा काम करना चाहते हो, इस बिजनेस में कुछ भी बड़ा करने के लिए नहीं है, छोटे छोटे काम करने हैं, लिस्ट बिल्ड करनी है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, लोगों को मीटिंग सेमिनार के लिए इनविटेशन देना है, सौदा प्लान करना है, लोगों का फॉलोअप लेना है। ये तो 4-5 तो काम है, पर ये 4-5 काम तभी होंगे अगर हम रोजाना करेंगे। अगर हम कभी कभी करते हैं, कभी फॉलोअप कर लिया, कभी नहीं किया, कभी सौदा प्लान कर लिया, कभी नहीं किया, मैं जब एक्सपर्ट बन जाऊंगा प्लान का, जब मैं फॉलोअप का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं तब करूंगा। नहीं दोस्तों, इस बिजनेस में हमने एक्सपर्ट नहीं बनना है, इस बिजनेस में हमने इस बिजनेस को लगातार करना है। एक इंसान एक्सपर्ट है, टैलेंट है, अगर वो एक बंदे को भी प्लान कर दे वो ज्वाइन कर जाता है, पर एक बंदे के पास टैलेंट नहीं है पर वो लगातार प्लान करता है, वो 100 लोगों को प्लान करता है, उसके साथ 10 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। कौन अच्छा है? जो टैलेंट वाला है, जो सिर्फ एक प्लान करता है, जहां जिसके पास टैलेंट नहीं है पर वो लगातार कर रहा है, 10 लोगों को ज्वाइन करवा रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंसी है वो बीट कर जाती है टैलेंट नू बीट कर जाती है कंसिस्टेंसी। अगर तुसी लगातार बिजनेस करते हो, तुसी टैलेंट वाले बंदे नू भी बीट कर सकते हो। अगर तुसी लगातार नहीं करते, सिर्फ तुसी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हो कि मैं फॉलोअप का एक्सपर्ट बन जा, मैं शो दे प्लान का एक्सपर्ट बन जा, मैं डेमो का एक्सपर्ट बन जा, मैं लिस्ट बनाने का, अगर एक्सपर्ट बनने के चक्कर च तुसी काम नहीं करोगे, तुसी कदे दोस्तों जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सपर्ट नहीं बनना, हमने लगातार काम को करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यार सामने वाले को क्या पता आप क्या बोल रहे हो, आप क्या समझा रहे हो, आप क्यों एक्सपर्ट की तरफ बढ़ रहे हो? हमने एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमने लगातार बिजनेस करना है और छोटे छोटे एक्शन करने हैं। इस बिजनेस में बड़ा एक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे एक्शन करो, 100 पीवी करो, 120 पीवी करो, 60 पीवी करो, क्या ये बड़ा एक्शन है कोई? और मैजिक कॉर्नर प्रमोट करो, होम शॉपी प्रमोट करो। और मैं कहता हूं अगर डीपी 10 किलोमीटर में भी एक हो तो बहुत है, पर जो होम शॉपी है वो घर घर होनी चाहिए। आपका डीपी से भी ज्यादा बिजनेस होम शॉपी में बढ़ेगा, और होम शॉपी को प्रमोट करो। मैं कल भी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख रहा था कि पंजाब में 12,000 गांव हैं, 12,000 गांव है, पिंड है, विलेज है पंजाब में। अगर एक गांव में हम एक होम शॉपी भी देते हैं 21,000 की, तो देख लो बिजनेस गिना हुआ नहीं गिना जाएगा। पर प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हम एक बंदे से ही करोड़ों का काम करवाना चाहते हैं। हमें एक बंदे से करोड़ों का काम नहीं करवाना है, हमें ज्यादा लोग चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता हूं, प्रोडक्ट पे फोकस मत कीजिए, लोगों पे फोकस कीजिए। लोग लेकर आओ, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसका उतना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं, अगर एक बंदा एक पेस्ट भी लेता है ना तो भी 75 लाख की सेल हो जाती है। पर प्रॉब्लम कहां पे है? हमारा जो फोकस है प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट लाओ प्रोडक्ट लाओ प्रोडक्ट लाओ, प्रोडक्ट और आने चाहिए, प्रोडक्ट और आने चाहिए। पर हमारे पास टीम में लोग कम है। अगर टीम में लोग कम है, प्रोडक्ट 5,000 भी हो जाए तो आपके लिए प्रोडक्ट काम करने वाले नहीं है। प्रोडक्ट उसी के लिए काम करेंगे जिसके नीचे नेटवर्क होगा, जिसके नीचे टीम होगी। टीम बनाओ, यादी पाओ। दोस्तों टीम को बड़ा करने के लिए फोकस करो, छोटे छोटे एक्शन करो, डेली लोगों को मिलो। बात करने से ही दोस्तों बात बनती है। बात ज्यादा हम लोगों से बात करोगे तो दोस्तों आपकी टीम में
कुछ लोग 10 पीवी वाले भी जुड़ेंगे, कुछ 60 वाले भी जुड़ेंगे, कुछ 120 वाले भी होंगे, और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे 21,000 का 31,000 का हमें होम शॉपी दे दो। पर दोस्तों बात तो बात करने से ही बनेगी, छोटे छोटे एक्शन हमें करने होंगे। डेयर टू ड्रीम, दोस्तों सपने देखने की हिम्मत रखो, बड़े बड़े सपने देखो। अगर आप छोटी सोच लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप 5,000 के लिए 2,000 के रुपये के लिए मोदी केयर कर रहे हो ना, तो आपको मोदी केयर छोड़ देना चाहिए। अगर मोदी केयर करना है तो कम से कम भी 1 लाख रुपया महीने के बारे में तो सोचो ही सोचो, बल्कि तो 5 लाख 10 लाख से कम ना सोचो। बड़े बड़े सपने देखो। और अभी भी मैं अपने घर पे बैठा हूं, मेरे घर पे एक मैंने आज से कोई 2-3 साल पहले एक टॉय लिया था BMW का। वो टॉय मैंने रखा हुआ है, और मैं पता कहां रखा हुआ है, बेटा मेरा उठा के ले आया, देखो ये BMW का टॉय है, ये मैंने अपने घर पे रखा हुआ है। और दोस्तों BMW आएगी, 100% BMW आएगी, और मैंने घर के सामने रख रखा है। आप लोगों के आपके रिश्तेदार आते होंगे, दोस्त आते होंगे, आपको मखौल करते होंगे, क्या तू BMW लेगा? मैं तो कहता हूं करें कि तेरे से नहीं होगा। अगर कोई कहेगा तो मेरी अणख जागेगी। तो मैं तो कहता हूं कि मेरे को कोई चढ़ाए आकर, इसीलिए तो मैंने ड्राइंग रूम में रख रखा है कि मैं BMW लेने वाला हूं। और दोस्तों सपने देखने की हिम्मत रखो। अगर आप छोटी सोच लेकर बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कभी नहीं होगा। आपको बड़ी सोच के साथ ही बड़ा बिजनेस होगा। सपने देखो, बड़े सपने देखो, जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो। और जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा दोस्तों उतनी बड़ी जीत होगी। सो सपने देखने की हिम्मत रखो। गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन एंड डाउनलाइन। दोस्तों अपनी अपलाइन और डाउनलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दो। अगर हम अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारी डाउनलाइन भी हमें रिस्पेक्ट देंगी। अगर हम अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों हम अपनी अपलाइन को लाइटली लेंगे, तो हमारी टीम भी हमें लाइटली लेगी। दोस्तों अपलाइन हमारा गुरु है, हमारा मेंटर है। हमारी स्पॉन्सर लाइन में बहुत लोग होते हैं, 5 लोग भी कई बार स्पॉन्सर लेग में होते हैं, 10 लोग भी होते हैं, पर हमारी सभी अपलाइन है, पर हमने एक अपना मेंटर ढूंढना होता है, अपना गुरु ढूंढना होता है। और दोस्तों मेंटर गुरु हमने सिर्फ उसी अपलाइन को ढूंढना है जो खुद सिस्टम को फॉलो कर रही है। देखो इसमें भी थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। जो अपलाइन खुद सिस्टम को फॉलो नहीं करती, आप उसको फॉलो करते हो तो आपको भी सिस्टम से बाहर निकाल देगी। सो पहले ये देखना भी जरूरी है, गुरु ढूंढना भी जरूरी है कि क्या गुरु भी सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर गुरु सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो उस गुरु को फॉलो करो। अगर मेरी स्पॉन्सर लेग में 10 लीडर हैं तो 10 लीडर ही मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो मैं देखूंगा कि मेरे 10 में से कौन से एक गुरु ऐसा है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, या 2 गुरु ऐसे हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका चेक बढ़ रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं। मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा जो घर पे बैठा है। मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा जो खुद मीटिंग सेमिनार में नहीं पहुंचता। मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा जिसका कोई गुरु नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं है मैं उसको गुरु क्यों बनाऊंगा। और दोस्तों हमेशा अपलाइन हमारा गुरु होता है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, पर हमारी जो अपलाइन है वो होनी चाहिए जो सिस्टम को फॉलो करती है। और मैं कहता हूं कि हमारी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, हम लकी हैं हम सभी कि हमें ऐसी अपलाइन मिली है। मैम हमेशा सिस्टम की बात करते हैं, और मैंने मैम की वर्कशॉप में सेमिनार में जाकर देखा है कि मैम फुल सिस्टम को फॉलो होता है। खुद मैम टाइम पे, देखो अगर टाइम आपने सेमिनार रखा, आप खुद ही टाइम पे नहीं आ रहे तो आप सिस्टम को क्या फॉलो करोगे। तो मैम खुद पहले होते हैं। तो बहुत कुछ हमने सीखा है, स्टेज कैसे चलानी है। अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट दो। अगर आप अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे तो आपकी डाउनलाइन आपको भी रिस्पेक्ट देगी। और दोस्तों ये रिस्पेक्ट का ही बिजनेस है। दोस्तों मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है हॉनेस्टी। अगर दोस्तों आपके पास हॉनेस्टी नहीं है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दोस्तों जो बंदा ईमानदार है, कभी लेग पुलिंग नहीं करता, कभी नेगेटिव नहीं बोलता, और दोस्तों वो इंसान हमेशा आज नहीं तो कल वो कामयाब जरूर होगा। मेरे पास बहुत एग्जांपल ऐसी है
जहां पे लोग मेरे को आकर कहते हैं कि जी मेरी अपलाइन तो दिल्ली से है, वो मेरी हेल्प नहीं करती, तो आप प्लीज मेरे को अपने साथ जोड़ लो। मैं ऐसा नहीं करता। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, अगर आपकी अपलाइन दिल्ली से है, आपकी अपलाइन वही रहेगी। बोलो क्या हेल्प चाहिए, बोलो आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कभी भी लेग पुलिंग ना करो, अपना करेक्टर सही रखो। ये भी सब कुछ ऑनेस्टी में आता है। पैसे का लेन देन सही रखो, डाउन लाइन के साथ उधार ना करो, अप लाइन के साथ उधार ना करो, डीपी वाले के साथ उधार ना करो, उधार का खाता फाड़ दो, हमेशा ऑनेस्टी रखो। लोग तो इतने बेईमान है दोस्तों कि मैंने देखे हैं, इतने बेईमान है, वो लोग कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। मान लो कि मेरे को ज्वाइन करवाया, मेरे को नहीं कराया, मेरी घरवाली की आईडी अपने साथ लगा ली, ये भी पकड़े गए। अब क्या करते हैं, मेरी सास को पकड़ लेंगे, जो मेरी सास की आईडी अपने साथ लगा लेंगे, मेरे ससुर की आईडी अपने साथ लगा लेंगे। क्या ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे? ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। और दोस्तों जो लोग हॉनेस्ट नहीं है, जो लोग ईमानदार नहीं है दोस्तों, वो तो आज ही पेज पाड़ दो अपना कि वो कामयाब हो जाएंगे। सो अगर बड़ा बिजनेस करना है तो हमें हॉनेस्ट होना पड़ेगा। हॉनेस्टी की बात आपको और बताता हूं। एक बंदे ने जिनसिंग ली, वो नया बंदा था, उसने जिनसिंग ली, उसने उसका आरबीओ का रेस्प्रेन और का बिल कटवा दिया। क्या ये हॉनेस्टी है? जिनसिंग के फुल पीवी है, रेस्प्रेन और के कम पीवी है, उस बेचारे को नहीं पता। पर जब वो थोड़ा सा बिजनेस में आगे बढ़ता गया, उसको पता चला कि यार मेरी अपलाइन ने तो मेरा बिल ही और कटा दिया था, मैंने तो जिनसिंग ली थी, मेरे तो इतने पीवी पड़ने चाहिए थे, उसने राइस ब्राइन ऑयल का, सरसों के तेल का बिल कटा दिया, तो वो कभी भी आपको अपनी अपलाइन नहीं मानेगा। तो दोस्तों हमेशा हॉनेस्टी बरतनी है, हॉनेस्टी यूज करनी है। अगर आपने बड़ा बिजनेस करना है, अगर छोटा करना है, 2-4 हजार रुपया कमाना, फिर कुछ भी करते रहो। अगर लाखों में जाना है, करोड़ों में जाना है, तो बिना हॉनेस्टी के नहीं जा सकते। सो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो दोस्तों डू 120 पीवी, 120 पीवी। दोस्तों पर्सनल पीवी, पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्रुप का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि 10 से पहले 60 पीवी करो, पर जो क्लोजिंग है वो 120 पीवी की करो, 120 पीवी की क्लोजिंग करो। चाहे आप 10 तारीख तक 120 पीवी नहीं कर पाते तो 20 तारीख तक 120 पीवी कर लो, पर आपकी क्लोजिंग 28 तारीख तक, 23 तारीख तक आपके 120 पीवी हो जाने चाहिए। पर 60 पीवी आपने 10 से पहले करने हैं। हमने एक लहर बनानी है, जैसे 10 से पहले 60 पीवी, चाहे आप 120 पीवी करो, चाहे 200 करो, 300 करो, सभी बोलो कि 10 से पहले 60 पीवी। अब 60 पीवी हो गया, हम ब्रेक नहीं मारेंगे कि 60 पीवी कर लिए, काम खत्म हो गया। तो हम इसकी क्लोजिंग कितने की करेंगे? 120 पीवी की करेंगे। जब हम एंड तक 20 तारीख तक 120 पीवी कर लेंगे, हमारी टीम भी ऐसा ही करेगी। 60 पीवी 10 से पहले करेगी और 20 से पहले 120 पीवी करेगी। हर बंदा 120 पीवी से क्लोजिंग करेगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है दोस्तों पीवी बेस्ड है। हमारी जो करेंसी है वो पीवी है। बेशक हमारी लॉयल्टी अब पैसों में चली गई है, पर फिर भी हमने देखना है कि 7000 में हमारे पीवी कितने हुए हैं। और पीवी बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पीवी नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने अपनी जो भाषा है वो पैसों में नहीं यूज करनी, उसमें हमने फिर भी पीवी बीवी में ही यूज करनी है। हमने 60 पीवी, 70 पीवी, 80 पीवी, 100 पीवी, ऐसे ही हमने बोलना है। अगर हम पीवी पे बात करेंगे तो हमारी टीम भी पीवी पे बात करेगी। तो दोस्तों कम से कम हमने 120 पीवी हर लीडर ने करने हैं अगर हमने कामयाब होना है। तो दोस्तों एक काम और करना है, छोटा सा काम है पर लगातार करना है, वो है 1 न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ। हर महीने हमने एक न्यू ज्वाइनिंग लेकर आनी है, एक न्यू ज्वाइनिंग, और उसको एक्टिवेट करना है 60 पीवी के साथ। क्योंकि जब हम अपने लीडर को 60 पीवी के साथ एक्टिवेट करेंगे तो वो समीर मोदी सुपर बोनस में चला जाएगा। उस कम से कम उसके अकाउंट में 300-350 रुपया आएगा। जब उसके अकाउंट में 300-350 रुपया आएगा वो और पॉजिटिव होएगा। तो हमने क्या करना है, ये नहीं है कि आधार कार्ड लिया ज्वाइनिंग लगा दी। वैसे 70% लोग ऐसे ही करते हैं कि आधार कार्ड लिया ज्वाइनिंग लगा दी, आधार कार्ड लिया ज्वाइनिंग लगा दी। ऐसी ज्वाइनिंग से क्या करवाना है? इससे आपने प्लान भी किया, आपने डेमो भी किए, इसलिए कि आधार कार्ड लेने के लिए। सो दोस्तों हमने डेमो प्लान करना है और हमने क्लोजिंग भी करनी है, और ज्वाइनिंग के साथ साथ उसको 60 पीवी से एक्टिव करना है। और मैं
ये चाहता हूं कि हर इंसान, हर लीडर जो आज मीटिंग सुन रहा है, वो अपने आप से खुद से एक कमिटमेंट करे कि 120 पीवी मैं पर्सनल करूंगा और हर महीने में एक न्यू स्पॉन्सरिंग करूंगा। चाहे मेरा टाइटल डायमंड है, चाहे मेरा टाइटल ट्रिपल डायमंड है, चाहे मैं रेड डायमंड हूं, पर मैं एक न्यू ज्वाइनिंग लेकर ही आऊंगा और एक न्यू ज्वाइनिंग भी मैं 60 पीवी के साथ एक्टिवेट करूंगा। और दोस्तों, अगर आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं, अगर आपकी टीम में नए लोग नहीं आ रहे, सिर्फ पुराने लोगों से ही आप बिजनेस कर रहे हो, तो दोस्तों आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, उतना ही होता रहेगा, कम तो हो जाएगा पर बढ़ेगा नहीं। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो हम सभी को न्यू ज्वाइनिंग पे काम करना होगा, न्यू लोगों को लेकर आना होगा। अगर न्यू लोग आएंगे तो उसमें से दोस्तों बहुत लोग लीडर भी निकलेंगे। जब टीम बढ़ेगी तो पीबी बढ़ेगा, पीबी बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। कुछ लोग पुराने लोगों को ही पीबी करवाते हैं, नए लोग उनकी टीम में नहीं आते, अगर आते भी हैं सिर्फ आधार कार्ड से आते हैं, 60 पीवी से एक्टिवेट नहीं होते, तो दोस्तों तो कभी भी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, सिर्फ आपका बिजनेस वहीं पे घूमता रहेगा जहां पे है। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आप 1 लाख पे घूमते रहोगे, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उसका कारण है कि आपको न्यू ज्वाइनिंग आपकी नहीं आ रही। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि 120 पर्सनल पीवी की क्लोजिंग हर कोई लीडर अपनी करे और एक न्यू ज्वाइनिंग खुद लेकर आए। और दोस्तों लास्ट में हम चलते हैं राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आपका बिजनेस स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप इस प्लान से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप एक लाइन पे, एक आईडी पे ही काम कर रहे हो, क्या आपको पैसा आने वाला है? अगर आप 2 आईडी पे ही काम करते हो, क्या आपको बड़ा पैसा आने वाला है? हमारी अपलाइन, हमारी मैनेजमेंट हमें कहती है 4x4 का सिस्टम लेकर चलो, स्ट्रक्चर लेकर चलो। तो आप कम से कम, जो भी आज नया बंदा भी जुड़ रहा है, वो कम से कम 4 लेग्स पे काम करे। और जो गुड बिजनेस स्ट्रक्चर है वो 4 लेग का है, जो वेरी गुड है वो 6 का है। और आप जितना बड़ा स्ट्रक्चर कर सकते हो उतना करो, पर जितना संभाल सकते हो उतना करो। अगर आप शुरू में 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हो, आगे 4 के आगे नीचे फिर 4 को स्पॉन्सर करते हो, ऐसे ही आप बिजनेस बढ़ाते रहते हो, कुछ होम शॉप भी आती है, कुछ न्यू ज्वाइनिंग आती है, तो भी आप 1 साल में 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाओगे। अगर आप 1 या 2 लाख पे ही काम करते हो, जहां आपने 50 लाख खोल रखी है, जाते आप किसी के पास भी नहीं है, किसी को आप टाइम नहीं दे पाते, पर 50 लाख आपने खोल रखी है, तो भी आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है। आपने अपना जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, शुरू के जो लीडर है उसने 4x4, उसके बाद 6, फिर 8, ऐसे ऐसे हौली हौली बढ़ाते जाओ। वैसे तो 6 लाख का प्लान है, पर यहाँ पे कोई बंदिश भी नहीं है कि आपने 6 पे ही काम करना है, चाहे आप 30 लाख पे काम कर लो, ठीक है, जितनी फौज उतनी मौज। और दोस्तों अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को सही रखो। अगर आपका जो समय है वो 4 लेग पे जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही लेग में भाग रहे हो, दूसरी लेग को आप समय नहीं देते, आप उस लेग में भागते हो जहां पे आपको माला डलती है, आप उस लेग पे जाते हो जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जो आपने नई लेग लगा रखी है वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वहां पे तो आपको एक कंसल्टेंट की तरह काम करना पड़ेगा, पर मजबूरी है, उसको भी हमने बढ़ाना है। इसलिए हमने जो नई लेग लगाई है उसको भी हमने उतना ही समय देना है जितना हम पुरानी लेग को देते हैं। अगर हम बराबर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो दोस्तों तो बहुत पैसा निकल कर आएगा। सही स्ट्रक्चर पे काम करो। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि चैलेंज आएंगे, चैलेंजों से ना घबराइए। चैलेंज आएंगे, चैलेंजों से ना घबराइए। अगर आप ये सोचोगे कि पहले चैलेंज खत्म हो जाए, ये गर्मी खत्म हो जाए, ये सर्दी खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, मैं फिर बिजनेस शुरू करूंगा, तो आप कभी भी बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं कि पहले जब पानी निकलता था ना, वो हल्ट होते थे, पुराने लोगों को पता होगा थोड़ा सा, नए तो मोटर ही जानते हैं। हल्ट होते थे, उसके आले दुआले एक बैल घूमता था। जब बैल घूमता था तो फिर जो खूह में पानी निकलता था, जो हल्ट होता था उसकी आवाज आती थी, टक 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 टक, या टक टक की आवाज आती थी, तो जो पानी है वो बाहर आ जाता था। एक रास्ते में एक घोड़े वाला आया और उसके साथ घोड़ा रेड़ा होता है जो, वो आया, और दोस्तों वो घोड़े को बड़ी प्यास लगी थी,
तो जब वो घोड़ा उस कुएं पे पानी पीने लगा तो वहां पे आवाज आई टक टक टक। जैसे भी वो अपना मुंह फेस को नीचे करता है तो टक टक की आवाज आती है, वो पीछे हट जाता है। वो फिर आगे आया, फिर टक टक की आवाज आई, वो फिर पीछे हट गया। तो जो घोड़े वाला होता है वो हल्ट वाले को बोलता है कि भैया 2 मिनट इसको रोक लो, मेरे घोड़े ने पानी पीना है, क्योंकि टक टक की आवाज आती है, ये डर जाता है। वो बोला कि भैया मैं रोक देता हूं, पर अगर टक टक की आवाज आनी बंद हो गई, मेरे बैल ने घूमना बंद कर दिया, तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, तो पानी पियोगे कहां से? अगर टक टक की, अगर आपके घोड़े ने पानी पीना है तो इसको टक टक की आवाज में ही पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी जिंदगी है। अगर आप सोचोगे कि टक टक बंद हो जाए, चैलेंज बंद हो जाए, ये कर लूं वो कर लूं फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो दोस्तों आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं चैलेंज को स्वीकार करो और फेज 4 पे पहुंचने की कोशिश करो, आगे बढ़ो और प्रमोट वर्कशॉप एंड सक्सेस सेमिनार। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है, हमने प्रमोट करना है वर्कशॉप को, सक्सेस सेमिनार को एडवांस में टिकट सेल करनी है। जिस इंसान को इवेंट सेल करना आता है वो लीडर आगे बढ़ेगा। सो प्लीज प्रमोट करिए वर्कशॉप को, सेमिनार को, मीटिंग को, टीचिंग को, ट्रेनिंग को। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, प्रोडक्ट अपने आप सेल होगा अगर हम ट्रेनिंग को, टीचिंग को, मीटिंग को प्रमोट करेंगे। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बजाय मैं ब्यूटी की ट्रेनिंग को प्रमोट करूं। जब मेरे लोग ब्यूटी की ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो वो ब्यूटी के प्रोडक्ट अपने आप ले लेंगे। मैं हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट करने की जगह हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग को प्रमोट करूं और मैं अपने लोगों को उस ट्रेनिंग में लेकर जाऊं। जब वो ट्रेनिंग में जाएंगे, वहां पे सीखेंगे, तो अपने बाप प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मुझे प्रोडक्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, मुझे मीटिंग, टीचिंग, सेमिनार और सिस्टम पे फोकस करने की जरूरत है। जितना मैं सिस्टम को प्रमोट करूंगा, जितना मैं इवेंट को प्रमोट करूंगा, जितना मैं जूम मीटिंग को प्रमोट करूंगा, जितने लोग मीटिंग सेमिनार के साथ जुड़ते जाएंगे, उतना मैं जो है फेज 4 की तरफ बढ़ता जाऊंगा। जो 4 फेज है उसकी तरफ वो ही बंदा बढ़ेगा जो मीटिंग, सेमिनार, टीचिंग, बुक्स को प्रमोट करेगा। जो मीटिंग सेमिनार को प्रमोट नहीं करता, सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, प्रोडक्ट की बात करता है, सेल की बात करता है और लोगों को सेल करवाता है, उसकी टीम कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। मेरा एक ही टीचा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कशॉप में आए। मैं हर महीने के पहले हफ्ते, मतलब हर संडे, हर महीने के पहले संडे मैं अपनी टीम की वर्कशॉप करता हूं और मैं ये सभी को यही कहता हूं कि वर्कशॉप वाले दिन आप कोई होम मीटिंग मत करो, वर्कशॉप वाले दिन आप कुछ भी ना करो। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर मैंने एक होम मीटिंग रखी है, मैं बोलता कैंसिल कर दो। वर्कशॉप वाले दिन आप कुछ ना करो, वर्कशॉप वाले दिन आप वर्कशॉप में होने चाहिए। इवेंट वाले दिन आप, सक्सेस सेमिनार वाले दिन आप कोई काम ना करो, उस दिन आप सक्सेस सेमिनार पे होने चाहिए। और आपकी टीम भी सक्सेस सेमिनार पे, इवेंट में होनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम को सक्सेस सेमिनार, वर्कशॉप्स के साथ जोड़ते चले जाओगे, आप उतना ही फ्री होते चले जाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी टीम को प्रोडक्ट पे फोकस करवाओगे, आप उतना आगे आगे फंसते चले जाओगे। पुराने बंदे छोड़ते जाएंगे, नए बंदे ढूंढते जाओगे, पुराने छोड़ते जाएंगे, नए ढूंढते जाओगे। और दोस्तों अगर आप अपनी पुरानी टीम को, जितने भी आप लोग जुड़ रहे हैं, आपको मीटिंग सेमिनार में जोड़ते जाओगे, नए लाते रहोगे, पुराने को जोड़ते रहोगे, नए लाते रहोगे, उतनी जल्दी आप सिस्टम से फ्री हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लोगे। नहीं तो 2 लाख भी आ जाएगा, 5 लाख भी आ जाएगा, पर आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे, आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी टीम आपकी खींच-तूच करती रहेगी। अगर चाहते हो कि आपकी टीम आपकी तरह ही काम करे, तो पहले तो आप खुद सिस्टम में जुड़िए, फिर अपनी टीम को भी सिस्टम के साथ जोड़िए। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपने आज का सेशन बताया। और तरन मैन को मैं अनम्यूट करता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा आज का सेशन दिया। आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी, तहे दिल से आपका थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत ही छोटी छोटी सी बातें इतने हमको समझा दिया कि हमारे दिल में उतर गई। इतने इजी तरीके से आपने समझाया सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू करना चाहूंगी मैं सभी उन ग्रेट अपलाइंस का जिन्होंने आज मौका दिया मेजर सर से मिलने का और उनसे सीखने का। दोस्तों, आप सभी ने सीखा होगा कि कैसे हमें फाइनेंशियल फेज 4 की तरफ जाना है। फाइनेंशियल हमें फ्रीडम चाहिए और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं दोस्तों। तो थैंक यू करना चाहूंगी मेजर सर आपका और सुरेखा मैम का और इस लीप प्लेटफॉर्म का, जो हमें इस अपॉर्चुनिटी देते हैं और सीखने का मौका देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज की एलडीपी इतनी शानदार थी, वैसे ही दोस्तों कल का हमारा परिवर्तन होगा, जो खुद हमारी लेजेंडरी मैम सुरेखा मैम का सेशन होगा, जो रेड डायमंड डायरेक्टर हैं, और वो इस परिवर्तन के जरिए हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, न्यू टीम को लेकर आइए। जैसे कि अभी मेजर सर ने बताया कि हमें नए नए लोगों को लाना है, तो ऐसे ही कल आप अपने न्यू गेस्ट को लेकर आइए, नए लोगों को लेकर आइए, न्यू लाइफ अपने टीम में ऐड कीजिए और सुरेखा मैम से जानिए कि कैसे हम अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरनजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मेजर साहब, क्या कहूँ आपके लिए, हर बार आप एक अलग ही जादू बिखेरते हैं और हर बार आप साबित करते हैं कि जो फील्ड पे होता है ना, वो ही असली, जिसको कहते हैं ना, वो सेनापति होता है। और आप फील्ड पर हैं, आपका इसीलिए एटीट्यूड, आपका एक्शन, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, हर चीज एक्शन से निखरी हुई पता चलती है। और वही आप सीखते जा रहे हैं और वही आप सिखाते जा रहे हैं, और इसीलिए आपका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जोरदार तालियां मेजर साहब जी मैं आपके लिए बजाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और आते रहिए, महीने 2 महीने में ना एक दिन रख लिया कीजिए। आप बहुतों के लिए इंजेक्शन का काम करते हैं। तो मैम आप मौका दीजिए, हम तैयार हैं, हमेशा तैयार। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां मेजर साहब जी के लिए बजाते हुए और कल के लिए आप सबको परिवर्तन के लिए इनवाइट करते हुए मैं आज के इस इवेंट को यहीं खत्म करना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी।